इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त का अगला मरहला अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात आज बर्जन स्टॉक स्विट्ज़रलैंड में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़्द के हमरा स्विट्ज़रलैंड रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात में शिरकत मुतवक्के। कतरी नुमाइंदे भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का भी इम्कान। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। अमरीकी सिफारतकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि उम्मीद है ईरान के एटमी मामले पर पेशरफ्त होगी। लेबनान में तनाज़े की शिद्दत कुछ कम हुई है। इजराइल को लेबनान पर हमले करने से रोकने के लिए काम करेंगे। ईरानी वफ़द बाकर कालिबाफ की क़यादत में ज़ुरिख में मौजूद। ईरानी मीडिया के मुताबिक वफ़द में अब्बास सराक्ची, इस्माइल बकाई और अली बाकरी शामिल। ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर कासिम गरीब आबादी वफ़द में शामिल हैं। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द को मैनाब 168 का नाम दिया गया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि मफाहमती यादाश्त के मुताबिक ईरानी वफ़द अमरीका पर जोर देगा कि लेबनान पर इजरायली हमले रुकवाए जाएँ। ईरानी अपनी ज़िम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद कर चुका। मुखालिफ फरीक ने अपने वादों पर पासदारी से इनकार किया तो ईरान जवाबी इक़दाम करेगा। ईरान मफाहमती यादाश्त की बुनियाद वादे के बदले वादा और अमल के बदले अमल के उसूल पर कायम है। अमन मुआहदे पर पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान की सालसी कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास सराक्ची से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले मरहले पर तबादला ख्याल। तेहरान आमद पर ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। अमरीका ईरान मुआहदा खित्ते में पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम करार। इजरायली फौज के जनूबी लेबनान में मुसलसल बमबारी। ईरान ने आबने हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के बयान में कहा गया है कि अमरीका और इजराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आबने हुर्मुज़ दोबारा बंद की गई। अहम आबी गुजरगाह में बहरी जहाज़ों की सलामती को खतरा हो सकता है। अमरीका ने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त की पहली शर्त की खिलाफ वर्जी की। आबने हुर्मुज़ बंद करना पहला कदम है। जारियत जारी रही तो मज़ीद इक़दाम करेंगे। दूसरी तरफ तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान आबने हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करता। आबने हुर्मुज़ में बहरी नक़्ल हरकत जारी है। अमरीकी अफवाज आबने हुर्मुज़ में बहरी नक़्ल हरकत की निगरानी कर रही हैं। आबना हुर्मुज़ में 60 रोज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद कोई टैक्स नहीं होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि टैक्स सिर्फ अमरीका के हक में और अमरीका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। टैक्स से जमा रकम मशरक़ वुस्ता की सिक्योरिटी के लिए खर्च की जाएगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी लेबनान में हमले रोकने का हुक्म दे दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने यह फैसला अमरीका के साथ मुशावरत के बाद किया। नेतन्याहू ने हुक्म दिया है कि इजरायली अफवाज मकबूजा इलाकों में गोलाबारी बंद करे। फौज इजराइल के शुमाली इलाकों की सिक्योरिटी के लिए जनूबी लेबनान में मौजूद रहेगी। हिज़्बुल्लाह की किसी भी कार्रवाई का भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। इजरायली फौज की दिन भर जनूबी लेबनान में बमबारी। ज़िला नब्तिया, वादी वक़ा और ज़िला सौर में हमले। मज़ीद 32 अफराद शहीद, 12 ज़ख्मी, दर्जनों मकानात को नुकसान। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का पीर के रोज़ मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। एंडी बर्नहम लेबर पार्टी के नए लीडर और वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात। खबर एजेंसी के मुताबिक केयर स्टारमर पीर को मुतवक्के तौर पर इंतकाल इक़्तिदार का मंसूबा पेश करेंगे। केयर स्टारमर अपनी अहलिया और ख़ानदान से मुशावरत के बाद मुस्तक़बिल का फैसला करेंगे। हुकूमत ने बजट में अपनी समत वाज़े कर दी।
بنیادی ہدف برآمدات میں اضافہ کرنا ہے، یہ مثبت اور ترقی کا بجٹ ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دیا، تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے اظہار خیال، کہا معاشی بحالی میں قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ فائنانس بل میں ارکان پارلیمنٹ کی متعدد تجاویز کو شامل کرنے کا ارادہ ہے۔ برآمدی شعبہ بہتر دکھائی دے رہا ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ میں 20% اضافہ ہوا، مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ مئی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے $4.25 ارب پاکستان بھیجے۔ ٹیکس نظام میں بنیادی اصلاحات کی، چھوٹے کاشتکاروں کو قرض دینے کی اسکیم شروع کی۔ بجٹ دستاویزات میں تضاد کے الزامات جھوٹ ہیں، پاکستان نے جنگ رکوا کر بڑا کارنامہ سر انجام دیا، ہماری کوششیں رنگ لائیں، خطے سے جنگ کے بادل چھٹ گئے۔ آئندہ مالی سال کے لیے لازمی اخراجات پر قومی اسمبلی میں بحث مکمل۔ قومی اسمبلی نے 407.41 ارب سے زائد کے لازمی اخراجات کی منظوری دے دی۔ لازمی اخراجات پر آئین کے مطابق ووٹنگ نہیں کرائی گئی۔ ملکی قرضہ جات کی ادائیگی کے لیے 259 ارب سے زائد کے اخراجات کی منظوری۔ غیر ملکی قرضہ جات کی ادائیگی کے لیے 58 ارب 27 کروڑ کے اخراجات منظور۔ مقامی قرضہ جات کے مصارف کے لیے 69 ارب 82 سے زائد کے اخراجات منظور کیے گئے۔ غیر ملکی قرضہ جات کے مصارف کی مد میں 10 ارب 71 ارب سے زائد کے لازمی اخراجات منظور۔ بیرونی ترقیاتی قرضوں اور ایڈوانسز کی مد میں 607 ارب سے زائد کے اخراجات منظور۔ قومی اسمبلی کے لیے 7 ارب 96 کروڑ، سینٹ کے لیے 6 ارب 45 کروڑ کے لازمی اخراجات کی منظوری۔ بنو کے علاقے برغنتو میں 2 دھماکے، 7 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او یاسر افریدی کے مطابق پہلا دھماکہ سواریوں سے بھری وین میں ہوا، جائے وقوع پر امدادی سرگرمیوں کے دوران دوسرا دھماکہ ہوا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی دھماکے کی مذمت۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کی عالمی سفارتی کامیابیوں اور امن کے فروغ کی کوششوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ریاست دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر کے بھی دھماکے کی مذمت۔ سبی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری، مرغزانی کے علاقے میں تباہی، طوفان سے کھمبے گر گئے، بجلی کی سپلائی معطل، طوفانی بارشوں کے باعث ناڑی ندی اور دریا ناڑی میں طغیانی، ساہیوال شہر اور گردنواں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، بارش کے باعث متعدد فیڈر سٹرپ، کئی علاقوں میں بجلی غائب، عبدالحکیم میں بھی موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری، طوفان کے باعث متعدد مقامات پر سولر پینلز اور سائن بورڈز ٹوٹ گئے، متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ گلگت بلتستان میں سب ڈویژن داریل میں موسلادھار بارش سے سیلابی صورتحال، رابطہ سڑکوں اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ لنچر اور بچھے نالے میں شدید سیلابی ریلے، بچھے نالے کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، متعدد مکانات اور زرعی اراضی زیر آب۔ گندم کی تیار فصلیں بہہ گئیں، منقال مین روڈ کٹ گئی، آمد و رفت معطل۔